I don't want to fix a constitutional court for Justice Faiz Issa या Justice Masoor या any of the other judges. पाकिस्तान में जो जुडिशल निज़ाम है वैसे सही है, ऐसा ही चलना चाहिए, तो फिर over your dead body tell us. हम नहीं मानेंगे. अगर आप मानते हैं कि कुठाइयाँ है, then you can't tell us कि अब नहीं तो कल. बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं. आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा. बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है. आईन कहे कि आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा, वरना प्रैक्टिस छोड़ दें. अदालत का काम आईन और कानून पर अमल दरामद करवाना है. ज़मीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स कहा, क्या जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान हैं? ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल, हक़ाइक़ पर फैसले करना आसान होता है. क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह का आर्टिकल 63A नजरसानी केस के बेंच में बैठने से इनकार. जजेस कमेटी में भी शिरकत ना की. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में नए बेंच ने केस की समाअत की. जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान 5 रुकनी बेंच में शामिल. जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम भी बेंच का हिस्सा. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता. जस्टिस मुनीब अख्तर को दरखास्त की गई कि बेंच में आए. जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिखकर पुराना मौक़िफ़ दोहराया. कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी. जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था. जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया. विफाक और सूबों के दरमियान कौमी मालियाती मुआहिदा तय पा गया. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान. कहा, तमाम वज़ीर आला ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए. वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सबसे पहले ताउन किया. देखना है सूबे कैसे अपने रेवेन्यू में इजाफा करें, कैसे टैक्स में यकसानियत आ सकती है. मुआहिदे का मकसद सूबों के साथ मिलकर काम करना है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ. पूरी कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी. मईशत मुस्तहकम, सफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका. IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा. वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर. कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है. तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर का आर्टिकल 63A नजरसानी केस के बेंच पर एतराज. चीफ जस्टिस ने अली जफर को बैठने की हिदायत कर दी. दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि नजरसानी की मुखालिफत कौन कर रहा है. PTI वकील ने कहा, मेरा मौकिल जेल में है, नोटिस मिलेगा तो जाकर हिदायत लूंगा. चीफ जस्टिस ने कहा, यह आईनी मामला है, हिदायत क्या लेंगे? क्या वो आपसे कहेंगे आइन को ना मानो? क्या हर किसी का दरवाजा खटखटाकर नोटिस दें? विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63 नजरसानी अपील की हिमायत कर दी. समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, वोट ना गिना जाना आइन में नहीं लिखा. वोट गिना ही नहीं जाएगा तो मतलब है मैंने कुछ गलत नहीं किया. इनहराफ का इतलाक तब होगा जब वोट गिना जाएगा. चीफ जस्टिस ने कहा, नजरसानी मंजूर होने का ये मतलब नहीं कि फैसला गलत है. वजूहात गलत होती हैं. नजरसानी का दायरा बहुत महदूद होता है. आप फैसले का नतीजा नहीं, सिर्फ वजूहात देख सकते हैं. केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी. बिलावल भुट्टो ने कहा, अदलिया को सिर्फ आईनी तरमीम के वक्त खतरा नजर आता है. आमिराना दौर में वकला को अदलिया खतरे में क्यों नजर नहीं आई?
अदलिया हमेशा से पार्लियामेंट पर हमलावर हो रही है। आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वजीर आजम को निकालें और हम चूं तक ना करें। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत मां नहीं बाप बन गई। अपनों में टॉफियां बांटने को रोकने के लिए आईनी अदालत का कयाम चाहते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो की जदोजहद का पीटीआई को मुझसे ज्यादा इल्म है। खूनी जदोजहद नस्लों से करते आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, एक सियासी जमात की कोशिश है मुल्क के हालात बहुत खराब हों, धरने और इनकलाब लाने के ऐलानात किए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। आपने इनकलाब लाना है तो आपके पास पूरे सूबे की हुकूमत है, वहाँ तालीम और सेहत में इनकलाब लाए, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करें। वहाँ एक तरफ हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये यहाँ लश्कर कशी कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। रोजाना खबरों में रहने का ये भोंडा तरीका है। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की काफ लीग और एएनपी से मुलाकातें, आईनी अदालत के कयाम समेत आईनी तरामीम पर मुशावरत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सियासी जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। कोशिश है मिज़ाक़े जमहूरियत के मुताबिक आईनी अदालत का कयाम हो। रात के अंधेरे में बिल लाना हमारा वतीरा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम मुल्ज़िमान नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। कराची में हॉक्स वे के करीब गोदाम में आग भड़क उठी। सोलर पैनल के गोदाम में लगने वाली आग परफ्यूम और बैटरी के गोदाम तक फैली। केमिकल से भरे ड्रम्स में जोरदार धमाके हुए। 25 से जायद फायर टेंडर्स ने 9 घंटे की जिद्दोजहद से आग पर काबू पाया। इलेक्शन कमीशन आईनो कानून के तहत काम करता रहेगा, चाहे कोई गालियां दे, आईनो कानून पर अमल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुताल्लिक दरखास्तों की समात में रिमार्क्स। शुएब शाहीन ने कहा, हमने आज तक गाली नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये बात आप अपने साथियों से पूछें। शुएब शाहीन ने कहा, इंसाफ के निज़ाम के लिए हम अजनबी हैं। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आपको कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, बाकी ना इंसाफी करते हैं। समात 4 अक्टूबर तक मुलतवी। मियांवाली, फैसलाबाद, झंग और बहावलपुर में दफा 144 नाफिज। जल से जुलूस, मुजाहिरों समेत हर किस्म के सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। मियांवाली में 7 रोज, फैसलाबाद, झंग और बहावलपुर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। पीटीआई ने कल तीनों शहरों में एहतजाज का ऐलान कर रखा है।